Star Plus show ये रिश्ता क्या कहलाता है, Karthik loses his temper, which leaves Goenka family in a tense situation. Finally, the truth of Akshara's death is revealed and is in front of everyone. अक्षरा की इस डेथ मिस्ट्री ने कर दिया है सबको शॉक। कार्तिक खो चुके हैं अपना आपा और गुस्से में कर रहे हैं अपने चाचा और पापा से ऊंची आवाज़ में बात, और साथ ही उन्हें अपने लाइफ से दूर रहने कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कार्तिक से ये राज छुपा के रखा। कार्तिक है परेशान नायरा के बारे में सोच के। अब इस गलत फहमी को कैसे दूर करेंगे कार्तिक और कैसे संभालेंगे अपनी नायरा को। सिर्फ कार्तिक ही नहीं बल्कि सभी घर वाले हैं कार्तिक के चाचा और मनीष गोयनका से नाराज। घर वाले भी हैं परेशान नायरा के लिए। सभी इस सोच में हैं कि आखिर किस तरह सब फेस करेंगे नायरा को और क्या वो माफ़ कर पाएगी सबको। कार्तिक घर से बाहर जाते हैं और तभी दादी कार्तिक को रोकने की कोशिश करती है, बट कार्तिक किसी की एक नहीं सुनते। अब क्या करेंगे कार्तिक, कैसे करेंगे इस मुसीबत का सामना? लेट्स फाइंड फ्रॉम कार्तिक हिमसेल्फ। यस एक हेल्पलेसनेस तो आ गई है, बिकॉज अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो नायरा को कैसे समझाए जो कुछ भी अभी खुला है। नक्श ने जो पहली बार उन्हें बताया कि नायरा को पता चल गया है कि अक्षरा जी का जो एक्सीडेंट है वो उसकी बहन से हुआ है, और ये बात उन्हें आदित्य जी के थ्रू पता चलती है। और ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे सेटल डाउन हो रही है, अब तक सेटल हुई नहीं है उनके दिमाग में। तो जब तक वो सारी चीज़ें चल रही है, वो आवाज़ें गूंज रही है, सारी पुरानी चीज़ें जब एक्सीडेंट हुआ था, जब वो लोग एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंचे थे, वो सारे फ्लैशबैक्स चल रहे हैं उसके दिमाग में। एंड समवेयर ही रीचेज अ पॉइंट वेयर ही इज ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक एवरीथिंग, ही इज ट्राइंग टू ब्रेक ऑल द डेकोरेशंस। मुझे सबकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑल दिस डेकोरेशंस, आई डोंट नीड दिस लाइफ। एंड ही जस्ट सेज के बिकॉज सी एक तो होता है कि अभी का एक गुस्सा हो कि अभी अपने फादर से कभी आप गुस्सा हो या मदर से गुस्सा हो, लेकिन एक जो नफ़रत है वो बचपन से उनकी चली आ रही है। बचपन से एक हेटरेड है उनके दिमाग में फॉर हिज फादर। एंड नाउ व्हेन ही रियलाइजेस कि हिज फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दिस वॉल इन बिटवीन देम एंड क्रिएटिंग दिस रिफ्ट, एंड उनकी वजह से नायरा को इतना लेट पता चला और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी पहले, तो वो नफ़रत कहीं जाकर अब वो गुब्बारा फूटा है। तो दैट इज़ वाई इट टेक्स सच अ बिग toll on the family and everything. See, for Karthik, Naira is his first priority. एक तो उनकी दादी हो गई, एक नायरा होगी। दादी को भी वो जब सबसे चिल्ला भी रहे तो दादी को उस तरीके से चिल्ला नहीं पाते, वो दादी के सामने बस गिर जाते हैं कि मैं क्या करूँगा। So for him, that is one priority. Next is obviously Naira and his nani and her nani. And वो अभी बस चाहेंगे कि या तो वो नानी उनको समझे और वो नायरा को समझाए, या वो खुद ट्राई करे नायरा को समझाने का। तो ये दो तरीका वो आजमाएंगे। यहाँ से जैसे ही वो पहले तो सिंगानियाज में जाएंगे और वहाँ राजश्री जी या नायरा को समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें ऐसी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, एंड जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसका कोई इलाज नहीं। पहली बार अपने फादर पे हाथ उठाया है, एंड यस इट्स एज आई सेड कि वो बचपन का ही जो पहली बार व्हेन हिज मदर डाइड, उनकी मॉम ने जब सुसाइड किया, वो वहाँ से लेकर हॉस्पिटल में भी जब जाते तभी भी वो अपनी मॉम को याद करते हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 मिनट और जल्दी आ गए होते तो शायद मॉम बच जाती है उनकी। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो अपने फादर को ब्लेम करते हैं, और वो जो पूरा गुब्बार है बचपन का वो अब जाके हुआ है, इसलिए वो अपने फादर पर भी हाथ उठा देते हैं। एंड समवेयर that anger and the whole tragedy behind it is the reason for it. मतलब इतना गुस्सा भी क्या घर से भागने का है, घर से भाग रहे हो या गुस्से में? नहीं, पहली अभी तो उनके दिमाग में है ही नहीं कि वो घर छोड़ेंगे या वापस आएंगे या वो घर में वापस चले जाएंगे। अभी बस उनके दिमाग में किसी तरह बस नायरा समझ जाए या राजश्री जी उन्हें समझाए और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले क्लियर हो जाए। Thank you so much. For more updates on your favorite TV shows, like, share and subscribe to India Forums on YouTube. Addiction at its best. Hi, this is Shivangi Joshi and you're watching me on indiaforums.com. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.